हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, येट वेरी सिंपल, जो अमूमन काफ़ी सारी लेडीज़ कंप्लेन करती हैं आके। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। सो हम आज डॉक्टर साहब से इसके बारे में पूछेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू। हेलो, आई एम सर, फाइन। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ये कौन से एज ग्रुप में होता है। जी, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो आमतौर पर ओल्ड एज लोगों को होता है और जो वुमेन है उनको ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको हम साइलेंट थीफ बोलते हैं क्योंकि ये चुपचाप हो जाता है, कोई सिम्टम भी नहीं आते और हड्डियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो ये ओल्ड एज लेडीज़ में बहुत बार जो है ना, इसका कोई सिम्टम नहीं होता, कोई भी तकलीफ नहीं होती। जब कोई उनको फ्रैक्चर होता है गिरने से तो पता चलता है कि उनकी हड्डियाँ काफ़ी वीक हो चुकी हैं। दूसरा कारण इसमें जो दूसरा सिम्टम होता है वो पेन होता है, नॉन स्पेसिफिक पेन होती है, कभी कंधों में पेन होती है या पीठ में दर्द होती है। तो ये बड़े कॉमन सिम्टम्स है, इसलिए आमतौर पे ये सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं, बहुत उसकी तरफ ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उनको कोई फ्रैक्चर होता है या गिरते हैं तभी ये एक्सरे करते हैं तो पता चलता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। सर, मतलब कि जो लोग प्रोन टू फ्रैक्चर्स होते हैं, जी, ऑस्टियोपोरोसिस उनको वाले प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स। होते हैं, जी मतलब जी। लाइक कई बच्चे भी देखे गए हैं ना, दे आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। तो इनमें क्या डायग्नोस्टिक फीचर रहता है इस चीज़ का। नहीं, जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका डायग्नोसिस या तो एक्सरे से होगा या एक स्पेशल स्कैन होता है, उसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। उससे ऑस्टियोपोरोसिस जो है डायग्नोज होता है। और बच्चों में ये नहीं होता अनलेस कि कोई वो दवाई ले रहे हों। जो लोग बहुत दिन से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जैसे कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या फिर किसी और स्किन की बीमारी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस जो है ज़्यादा होता है। लेकिन वैसे छोटी एज में आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। सर, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जी, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। जो लोग एक्टिविटी नहीं करते और ज़्यादातर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज़्यादा है। इसी तरह से स्मोकिंग जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बढ़ा देती है। कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाता है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनमें 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। एक तो स्टीरॉयड है जिसका मैंने पहले भी बताया, और दूसरा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। जो लोग एंटी एपिलेप्टिक जो मिर्गी के दौरे को रोकने वाली दवाइयाँ जो हैं वो बहुत दिन से खा रहे हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस जो है बढ़ जाता है। सर, आमतौर पे लोगों का कहना होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक करके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस स्टॉप हो जाते हैं। क्या वाकई में इसके चांसेस स्टॉप हो जाते हैं विटामिन डी और कैल्शियम से। नहीं, विटामिन डी और कैल्शियम खाने से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम नहीं होते, पर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी जो है लेना चाहिए। मतलब कि विटामिन डी और कैल्शियम ये कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। नहीं, कि अगर इससे आप ठीक ऐसा हो नहीं जाता है कि अगर आप खाते जाएंगे तो आपको नहीं होगा। इसमें फिजिकल एक्टिविटी का रोल इससे ज़्यादा है, कैल्शियम से भी और विटामिन डी से भी। खास करके वेट बेयरिंग एक्टिविटी जो करनी ज़रूरी है, जैसे हम लेटे लेटे कोई एक्सरसाइज करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, जैसे चलने से, दौड़ने से या साइकिल चलाने से, जिसमें भी हम वेट अपना उठा रहे हैं, उससे जो है ऑस्टियोपोरोसिस का चांस जो है कम हो जाता है। सर, आपने बात की एक्सरसाइज, जी, राइट, जी। वॉकिंग एक्सरसाइज। सो जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें खतरा होता है क्या ऑस्टियोपोरोसिस का। जी, जो लोग बेड रिडन हैं, जो काफ़ी देर तक बेड में रहना पड़ता है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया या किसी को स्ट्रोक हो गया या कोई और ऐसा कारण है जिससे वो चल फिर नहीं सकता, उसको बेड पे रहना पड़ता है, उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 3 से 4 महीने में कई बार बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो जाता है। हालांकि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये रिवर्सिबल होता है, जब वो चलने लग जाएंगे या वो एक्सरसाइज करेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है दोबारा ठीक हो जाता है। सर, एक और क्वेश्चन, जैसे कि स्पेस में वॉक नहीं कर सकते हैं, मतलब जो स्पेस में जी। जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, तो उनको भी रिस्क तो होता होगा ना ऑस्टियोपोरोसिस का। सो उसका क्या असर होता है, एस्ट्रोनॉट्स पे क्या असर है। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनका हर महीने 1 से 2% बोन लॉस होता है।
ऐसी स्टडीज़ हैं। सो जो लोग बहुत देर तक स्पेस में रहते हैं उनको उसके लिए फिर स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, स्पेशल एक्सरसाइज बताते हैं, स्पेशल उनकी डाइट वगैरह इम्प्रूव करते हैं। तो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनका जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो हर महीने 1 से 2% तक कम हो जाती है। सर तो फिर दैट मीन्स जो की पॉइंट्स हैं दैट मीन्स कि वेट रिडक्शन इज इम्पॉर्टेंट जी। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम कई चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ रोल इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखो चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, चाहे आपकी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो, सारी जो बीमारियां हैं, ओबेसिटी हो, इन सब का जो संबंध है वो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी से है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो जंगलों में रहते थे, जो अभी मैन सिविलाइज नहीं हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट 20 to 22,000 स्टेप्स डेली चलते थे। जो आजकल की हमारी एवरेज है वो 3 to 4,000 स्टेप्स की है। तो जिसको हम अगर 10 से 12,000 स्टेप्स तक ले जाएं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स हमने देखा कि लेडीज़ में इट्स द कॉमनेस्ट थिंग। तो लेडीज़ काइंडली आप ये अपना वेट रिडक्शन कम करें, हाँ इवन जेंट्स को भी, पर जो कॉमन है लेडीज़ में है। और ओल्ड एज पीपल अपना ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉकिंग तो आप करें बिकॉज आपकी बोन स्ट्रांग होगी, स्पॉन्जी नहीं होंगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होगा। सो बड़ा अच्छा टॉपिक था। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो आप सबको काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे कमेंट के लिंक बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप काइंडली कमेंट करें, उस पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।